जय हिंद। आज है 7 जून। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए कल और आज के दोनों दिन के करंट अफेयर्स की चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया है जिसका ताप वास्तविक सूर्य के ताप से 10 गुना ज़्यादा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी अमेरिका। तो आपका सही आंसर है ए चीन। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। चीन ने इस कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट रखा है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। इसका ताप 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकंड तक रहा। पुनः अगले 20 सेकंड में इसका ताप 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस तरह से चीन ने इसका सफल परीक्षण किया है। यहाँ पे आपको कृत्रिम सूर्य का एक तस्वीर दिख रहा होगा जिसमें लिखा भी है, दिस इज द आर्टिफिशियल सन। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसका नाम फैंगविन 4B है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए फ्रांस, बी चीन, सी डेनमार्क, डी ब्राजील। तो आपका सही आंसर है बी चीन। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह चीन के नई पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रहों में से पहला है जिसका उपयोग मौसम विश्लेषण और पूर्व अनुमान, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए किया जाएगा। यहाँ पे आपको फैंगविन 4B का एक तस्वीर दिख रहा होगा। अब थोड़ा हम लोग चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, यहाँ के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग हैं और यहाँ के मुद्रा रैनमिनमी है और यहाँ के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है। यांग लिवेई अंतरिक्ष में जाने वाले पहले चीनी व्यक्ति थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 4 जून। तो आपका सही आंसर है ए 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 2021 के लिए इसका थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा जिसमें लिखा भी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ष 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ नारे के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का चौथा प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2025। तो आपका सही आंसर है डी 2025। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। गौरतलब है कि पहले 20% मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे 2025 कर दिया गया है। इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गेहूं, गन्ना आदि से किया जा सकता है। भारत में इसका उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल RK माथुर ने यौन टैब योजना की शुरुआत किया है?
तो ऑप्शन आपके सामने है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए लद्दाख। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चरों और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्रीलोडेड 12,300 टैबलेट कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। यहाँ पे आपको आर के माथुर जी का एक तस्वीर दिख रहा होगा और इनके बगल में एक टैबलेट का भी तस्वीर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ लिखा है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का छठा प्रश्न है, एम्प्रेस अर्थ 2021-22 प्रतियोगिता किसने जीत लिया है? ऑप्शन आपके सामने है ए रोशनी जोशी, बी नाज जोशी, सी पूजा रानी, डी दिया मिर्जा। तो आपका सही आंसर है बी नाज जोशी। यह पुरस्कार इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला नाज जोशी ने जीत लिया है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर भी दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रांस ब्यूटी क्वीन। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का सातवां प्रश्न है, वर्ष 2021 के नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड्स के विजेता का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए अमित जायसवाल, बी थॉमस विजयन, सी दिनेश ओसवाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी थॉमस विजयन। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इसे किस तस्वीर के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा जिसमें एक वनमानुष पेड़ से नीचे उतर रहा है। जहाँ पर यह पेड़ है उसके चारों तरफ पानी है। कहा जाता है कि थॉमस विजयन को यह तस्वीर खींचने के लिए 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। यहाँ पर लिखा भी है, उनकी फोटो जिनके लिए उसको यह अवार्ड मिला है उसका टाइटल है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का आठवां प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने है ए राजस्थान, बी मणिपुर, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो आपका सही आंसर है डी छत्तीसगढ़। अब हम लोग छत्तीसगढ़ के कुछ लेटेस्ट जीके के बारे में जान लेते हैं। जैसे झिंगुर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है इंडीमीमस जयंती, इसे हाल ही में छत्तीसगढ़ में खोजा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में यह प्रथम स्थान पर रहा। भारत का इथेनॉल संयंत्र खोलने की घोषणा यहीं पर किया गया है। भारत का पहला गॉर्बेज कैफे यह छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ही खोला गया है। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया। स्पंदन अभियान की शुरुआत यहीं पर किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा आत्महत्या और भातृ घटनाओं को कम किया जाएगा। प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया। आदर्श योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया है। कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल लॉन्च यहीं पर किया गया है और गोधन न्याय योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया है। अब थोड़ा हम लोग छत्तीसगढ़ के एस्थेटिक जीके के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बिलासपुर में स्थित है और यहाँ के न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन हैं।
यहाँ जिला की संख्या 28 है। अब थोड़ा हम लोग निर्वाचन सीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है और विधानसभा सीट 90 है। अब थोड़ा हम लोग राजकीय चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के राजकीय पशु भैंसा है और राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और राजकीय वृक्ष साल है। यहाँ कुछ लोक नृत्य हैं जैसे साइला, सुवा नाचा, डागला, पाली, दीवारी, टपाली, नवारानी, पंडवानी, गौड और पंथी। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ एक बांध है जिसका नाम है गांगरेल बांध जो महानदी पर बना हुआ है। तो चलते हैं आज के 9वां प्रश्न पे। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 कौन जारी किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, बी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है सी नीति आयोग। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस इंडेक्स की कुछ मुख्य बातें हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 अंक के साथ केरल पहले स्थान पर है, 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक तीसरे स्थान पर हैं। और इसमें बिहार फिर से सबसे खराब प्रदर्शन किया है। अब थोड़ा हम लोग नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसका CEO अमिताभ कांत हैं। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है, पाताल भैरवी और कायाकल्प सहित 60 से अधिक पुस्तकों की रचना करने वाले पद्मश्री से सम्मानित असमिया साहित्यकार जिनका 89 वर्ष में निधन हो गया वे कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। ए लक्ष्मीनंदन बोहरा, बी रामचरण सोनेवाल, सी उमाकांत शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ए लक्ष्मीनंदन बोहरा। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ था, जिस पर 1976 में फिल्म भी बनी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमिया साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सरस्वती सम्मान और असम वैली पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आपको उनकी एक तस्वीर दिख रही होगी जिनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 11वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए जेरी विंड, बी डेविड डियोप, सी अरुंधति राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बी डेविड डियोप। यहाँ पर आपको इसकी एक तस्वीर दिख रही होगी। ये हैं डेविड डियोप जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं कल के प्रश्न पे जिसे मैंने आप लोगों से पूछा था। तो प्रश्न है, 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है सी जेम्स प्रिंसेप। बहुत विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दिया था, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज के क्यूज प्रश्न पे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? 4 ऑप्शन है।
इसमें एक सही है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।